नहीं चलेगा एक देश में दो विधान, दो प्रधान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जनसंघ के संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। संसद में अपने भाषण में उन्होंने धारा 370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की। अगस्त 1952 में जम्मू कश्मीर की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। डॉक्टर मुखर्जी अपने संकल्प को पूरा करने के लिए 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। जेल में उनकी मृत्यु ने देश को हिलाकर रख दिया और परमिट सिस्टम समाप्त हो गया। उन्होंने कश्मीर को लेकर एक नारा दिया था, नहीं चलेगा एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान। अपने पुत्र की असामयिक मृत्यु का समाचार सुनने के पश्चात डॉक्टर मुखर्जी की माता योग माया देवी ने कहा था कि मेरे पुत्र की मृत्यु भारत माता के पुत्र की मृत्यु है। भारत माता के इस वीर पुत्र का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बंगाल में एक शिक्षाविद और बुद्धिजीवी के रूप में प्रसिद्ध थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक होने के पश्चात मुखर्जी 1923 में सेनेट के सदस्य बने। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1924 में उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। 1926 में उन्होंने इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया, जहां लिंकन इन से 1927 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए और विश्व का सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान प्राप्त किया। श्री मुखर्जी 1938 तक इस पद को सुशोभित करते रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने अनेक रचनात्मक सुधार किए तथा इस दौरान कोर्ट एंड काउंसिल ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर तथा इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के सक्रिय सदस्य भी रहे। उनकी जन्मतिथि के अवसर पर प्रदेश प्रधान सेवक डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी में उन्हें तथा उनके बलिदान को याद किया। मन ज्योति तन ज्वाला, हिम्मत है हिमालय, जनगण का अधिनायक। डॉक्टर मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे। हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है। यह है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौजूद सेंट्रल जेल। ये कोई आम जेल नहीं है, ये वो स्थान है जहां भारत की महान विभूति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसलिए कैद में रखा गया था क्योंकि उन्होंने भारत की अखंडता की बात की थी। जम्मू और कश्मीर से दो विधान, दो प्रधान और दो निशान मिटाने के संघर्ष में वे बलिदान हो गए थे। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का हर पल देश की अखंडता के लिए समर्पित रहा। वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने हिंदुओं की ताकत को एकजुट करके पूर्वी पाकिस्तान में बंगाल का पूरा हिस्सा जाने से रोक लिया था। हिंदुओं के अधिकारों के लिए वे हमेशा से मुखर रहे। यही वजह रही कि उन्होंने नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में 6 अप्रैल 1950 को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। आज आप भारत में जो औद्योगिक क्रांति देख पा रहे हैं, उसकी नींव डॉक्टर मुखर्जी ने ही रखी थी। नेहरू कैबिनेट में अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की थी। नेहरू की गलत नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संघर्ष शुरू किया था। डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान के बाद भी दशकों तक ये संघर्ष जारी रहा और फिर जम्मू कश्मीर में नया सवेरा आया। जम्मू कश्मीर से दो विधान, दो प्रधान और दो निशान हमेशा के लिए खत्म हो गए। आज जम्मू कश्मीर विकास और तरक्की की
नई इबारत लिख रहा है, तो उस विचार के चलते जिसने अखंड भारत के लिए अपना बलिदान दिया था, डॉक्टर मुखर्जी जी के आदर्श, मूल्य व सिद्धांत हम सभी के लिए मार्गदर्शक व प्रेरणादायी हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महान चिंतक एवं शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। जनसंघ के फाउंडर और भारतीय जनता पार्टी को आज इस बड़े स्वरूप में खड़े करने वाले हम सबके आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। उन्होंने उस विपरीत परिस्थितियों में इस दल को मजबूत करने का काम किया। आज हर कार्यकर्ता उनकी बातों को, उनके विचारों को अपने दिल में संजोए रहता है और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी आज इतना मजबूत है।